अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, आज अगर इस वीडियो को आप आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। ऐसी नेमत जो हर नमाज में हमारे होठों पर होती है, लेकिन अफसोस हम में से बहुत से लोग उसकी असली ताकत और फजीलत से अनजान हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस मुबारक सूरत की जिसे कुरान का दिल कहा गया है, जिसे उम्मुल किताब कहा गया है, जिसे शिफा कहा गया है, जिसे दुआ कहा गया है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। जी हाँ, मैं एक ऐसी सूरत के बारे में बात कर रही हूँ जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जरा एक बात पर गौर कीजिए, दुनिया के हर कोने में इस वक्त कोई ना कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। कहीं फजर हो रही है, कहीं जोहर, कहीं असर, कहीं मगरिब और कहीं ईशा। और हर नमाज में बार बार जो सूरह पढ़ी जा रही है वो है सूरह फातिहा। जरा सोचिए, एक दिन में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? लाखों बार, करोड़ों बार? नहीं, इसका तो हिसाब लगाना ही मुश्किल है। शायद दुनिया में कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा वजीफा नहीं है जो सूरह फातिहा से ज्यादा पढ़ा जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसकी असली ताकत को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि ये सिर्फ 7 आयतों की सूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की ऐसी रहमत है जिसके अंदर पूरी जिंदगी बदलने की ताकत मौजूद है। हदीसों में आता है सूरह फातिहा शिफा है। अगर कोई गमगीन है, परेशान है, दिल टूटा हुआ है, तो सूरह फातिहा उसके लिए राहत का जरिया बन सकती है। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह के हुक्म से ये सूरह शिफा का सबब बन सकती है। अगर पानी पर दम करके किसी बीमार को पिला दिया जाए तो अल्लाह ताला उसी पानी में बरकत और शिफा पैदा फरमा देता है। याद रखिए, शिफा सूरह में नहीं होती, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह अपनी कुछ चीजों को शिफा का जरिया बना देता है। वो आपके यकीन और भरोसे को देखता है। जिस तरह दवा शिफा का जरिया है, उसी तरह सूरह फातिहा शिफा का जरिया है। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा के नाम में भी हमें उसकी अजमत बताते हैं। इसे उम्मुल किताब कहा गया है, यानी पूरी किताब की माँ, पूरे कुरान का निचोड़, पूरे कुरान का खुलासा। इसे सबई मशानी कहा गया है, इसे शिफा कहा गया है, इसे दुआ कहा गया है, इसे फातिहुल किताब कहा गया है, यानी किताब की शुरुआत। और जरा सोचिए, दिल से सोचिए, जिस सूरह को अल्लाह ने पूरे कुरान की शुरुआत बनाया हो, उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तौरात नाजिल की, फिर ज़बूर नाजिल की, फिर इंजील नाजिल की और फिर कुरान नाजिल फरमाया। इन तमाम आसमानी किताबों के हिदायत को खजानों का कुरान में जमा कर दिया गया है और पूरे कुरान के राज और हिदायतें सूरह फातिहा में जमा कर दिया गया है। यानी जो मकाम पूरे कुरान का है, वही मकाम सूरह फातिहा का भी है। सुभान अल्लाह। रिवायतों में आता है कि जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया, बहुत रोया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम हो गया कि अब उम्मत मोहम्मदिया को एक ऐसी नेमत मिल गई है जो उन्हें हिदायत, रहमत और अल्लाह की तरफ जोड़ने वाली है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सूरह फातिहा की फजीलत को अच्छी तरह जानते थे। अगर किसी को सांप काट लेता तो सूरह फातिहा पढ़कर दम कर देते। अगर कोई तकलीफ होती तो सूरह फातिहा पढ़े, क्योंकि उन्हें यकीन था कि असली मदद करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और जब अल्लाह चाहे तो अपनी किसी भी चीज को मदद का जरिया बना देता है। याद रखिए, मौजिजा हमेशा अल्लाह दिखाता है, बंदा सिर्फ जरिया होता है। आग को ठंडा और सलामत अल्लाह ने किया, लेकिन उसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना। समुद्र में रास्ता अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। मुर्दों को जिंदा अल्लाह ने दी और उनको जिंदगी अल्लाह ने दी, लेकिन उनके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जरिया बनाया। इसलिए कभी भी मत कहिए कि ये कैसे हो सकता है, बल्कि ये सोचिए कि अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जिस अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, जिस अल्लाह ने समंदर को रास्ता बना दिया, जिस अल्लाह ने अंधों को आंखें दे दी, जिस अल्लाह ने मुर्दों को जिंदगी दी, उस अल्लाह के लिए आपकी परेशानी दूर करना कितना आसान होगा। तो अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, आपके घर में तंगी है, अगर आप कारोबार में घाटा महसूस करते हैं, कारोबार में रुकावटें हैं, अगर दिल में बेचैनी है, बीमारी घेरे हुए है, मायूसी मत होइए, दिल को मायूस मत कीजिए, अल्लाह की तरफ लौट आइए और पूरे यकीन के साथ सूरह फातिहा पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि जो अल्लाह सूरह फातिहा को आपके लिए नेमत बना सकता है, वही आपकी हर मुश्किल को हल कर सकता है। अगर आपने आज वीडियो को पूरा देखा है तो ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक नेमत है। सूरह फातिहा एक ऐसा अमल है जिसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने आजमाए हैं और अल्लाह ने उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज बरकतें अता फरमाई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस रोज आपके तक पहुंच सके तो अभी मेरी चैनल साजिदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।